नमस्कार दोस्तों, गुजराती सेंसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लैट हेड्स ब्रांड की कहानी के बारे में, जो शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद बेहद पॉपुलर हुआ। हम यह भी जानेंगे कि इसके पूर्व फाउंडर गणेश बालाकृष्णन अब क्या कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फ्लैट हेड्स की शुरुआत गणेश बालाकृष्णन ने 2017 में की थी। इस ब्रांड का उद्देश्य ऐसे आरामदायक और स्टाइलिश स्नीकर्स बनाना था जो पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली हों। उनका सिग्नेचर प्रोडक्ट, जो रिसाइकल किए गए प्लास्टिक बॉटल्स से बने स्नीकर्स थे, ने उन ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया जो पर्यावरण के प्रति जागरूक थे। 2021 तक फ्लैट हेड्स ने एक मजबूत ग्राहक बेस बना लिया था और भारतीय फुटवियर बाजार में अपनी पहचान बना ली थी। ब्रांड का फोकस स्टाइलिश, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जूतों पर था, जिससे ये उन ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गया जो स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देते थे। गणेश के पास बिजनेस में अच्छी समझ और स्थिरता के प्रति जुनून था, इसलिए वह इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए सही शख्स थे। लेकिन असल में फ्लैट हेड्स को मुख्य पहचान तब मिली जब यह शार्क टैंक इंडिया के मंच पर आया। यह ब्रांड उन निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा जो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत प्रभावशाली थे। शार्क टैंक इंडिया डील। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में गणेश बालाकृष्णन और उनकी टीम ने अपने प्रोडक्ट्स को पेश किया। वे निवेश के लिए आए थे ताकि अपनी ऑपरेशंस को और बढ़ा सकें और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकें। शार्क्स को उनके प्रोडक्ट्स में स्थिरता का पहलू बहुत आकर्षित किया और बातचीत के बाद अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता ने निवेश करने की पेशकश की। यह डील थी 1,50,00,000 रुपए के बदले 5% इक्विटी। यह फ्लैट हेड्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका था क्योंकि अब उनके पास उद्योग के बड़े नामों का सपोर्ट था। शार्क्स की मेंटरशिप और नेटवर्क से उन्हें नए अवसर मिल सकते थे और यह लग रहा था कि ब्रांड अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शार्क टैंक इंडिया पर आने के बाद भी फ्लैट हेड्स को कुछ नए चुनौतीपूर्ण मोड़ों का सामना करना पड़ा। स्टिकड द्वारा अधिग्रहण। फिर जुलाई 2023 में फ्लैट हेड्स को स्टाइक्ड, जो एक सिंगापुर स्थित फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड है, ने अधिग्रहित कर लिया। यह अधिग्रहण प्रमुख था क्योंकि यह स्टाइक्ड का पहला अधिग्रहण था और यह फ्लैट हेड्स के लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। यह डील भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण पल थी। फ्लैट हेड्स पहले से ही एक स्थिरता पर आधारित स्नीकर्स ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बना चुका था और स्टाइक्ड का अधिग्रहण उसे और बड़ा बनाने में मदद कर सकता था। अब फ्लैट हेड्स स्टाइक्ड के तहत काम कर रहा था, लेकिन यह अपना उत्पाद पहले जैसा ही बेच रहा था। गणेश बालाकृष्णन अब फ्लैट हेड्स के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, लेकिन उनका योगदान और ब्रांड की स्थिरता पर आधारित दृष्टिकोण अब भी जीवित था। यह एक अहम मोड़ था क्योंकि कई उद्यमियों के लिए अधिग्रहण एक सफलता की निशानी मानी जाती है, लेकिन यह गणेश के लिए एक नई शुरुआत का भी हिस्सा था। गणेश बालाकृष्णन अब क्या कर रहे हैं? अधिग्रहण के बाद से गणेश ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है और नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उन्होंने माईगेट के पूर्व कोर टीम सदस्यों और भारतीय सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जो अभी गुप्त है। गणेश को नए अवसरों को पहचानने और उद्देश्यपूर्ण बिजनेस बनाने का अच्छा अनुभव है, इसलिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि वह एक बार फिर कुछ बड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा गणेश सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और वहां उन्होंने अपने अनुभव और फ्लैट हेड्स को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कई विचार साझा किए हैं। वह अभी भी एक मेंटर और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनका सफर यह दिखाता है कि एक बिजनेस बनाना सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए होता है। फ्लैट हेड्स का भविष्य। हालांकि गणेश अब फ्लैट हेड्स के साथ नहीं है, लेकिन इस ब्रांड का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। स्टाइक्ड की मदद से ब्रांड को विस्तार करने का अवसर मिल सकता है। स्टाइक्ड अब अपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल को बढ़ा रहा है और फ्लैट हेड्स अब इस रणनीति का हिस्सा बन चुका है।
स्टाइक्ट अब अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है और फ्लैटहेड्स का स्थिरता आधारित दृष्टिकोण स्टाइक्ट के भविष्य के विजन के साथ पूरी तरह मेल खाता है। वैश्विक स्तर पर स्थिरता की मांग बढ़ रही है और ऐसे ब्रांड जैसे फ्लैटहेड्स जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उत्पाद बना रहे हैं, वे इस ट्रेंड से लाभ उठा सकते हैं। जैसे जैसे और अधिक ग्राहक उद्देश्यपूर्ण ब्रांड्स की ओर रुझान दिखा रहे हैं, फ्लैटहेड्स भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। तो दोस्तों, यह था फ्लैटहेड्स और इसके पूर्व फाउंडर गणेश बालाकृष्णन की दिलचस्प यात्रा। एक छोटे से ब्रांड के रूप में शुरुआत करके शार्क टैंक इंडिया पर शानदार डील पाने तक, और अब स्टाइक्ट द्वारा अधिग्रहित होने के बाद गणेश ने साबित किया कि अगर जुनून और उद्देश्य सही हो तो कोई भी बिजनेस सफल हो सकता है। हालांकि गणेश ने फ्लैटहेड्स से अलग होकर नए रास्तों की ओर बढ़ा लिया है। उनका उद्यमिता का जज्बा और प्रेरणा हमें हमेशा नई दिशा दिखाती है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि गणेश जल्द ही कुछ नया और बड़ा करेंगे। और अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंशियल टिप्स के ऐसे ही वीडियो चाहिए तो गुजराती सेंसे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।